पीएम इमरान खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाना था, उन्होंने अपना 8 बिलियन रुपीस अपने वज़ीर आज़म हाउस का रखा है और फेडरल का एजुकेशन बजट भी 8 बिलियन 720 मिलियन है। तो ये बात का सबूत है कि हम कितना ज़्यादा एजुकेशन को फोकियत देते हैं। भैया आपकी तालीम क्या है, आपने क्या किया हुआ? सर मैंने बीबीए किया हुआ। अब देखो ये बीबीए इन्होंने किया हुआ है, मैं यूनिवर्सिटी की मैंने कभी शक्ल भी नहीं देखी और आज जो है मैं इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, एक बिजनेसमैन। दो 2021 का बजट आया है अभी रिसेंटली, तो क्या चीज़ ऐसी तुम्हें लगी है कि जिसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत थी, इसको ज़्यादा बजट देने की ज़रूरत थी लेकिन नहीं दी गई? बजट में बहुत मसाइल हैं और कुछ ऐसी सी चीज़ें हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा जिनको फोकियत बख्शनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बख्शेगी। और मेरे नज़दीक जो मुझे सबसे क्रूशल लगता है वो एजुकेशन है, क्योंकि कौमों को बनाने में और उनके सोशो इकनॉमिक हालात दुरुस्त करने में एजुकेशन बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है। और ये बात तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी करता है, जो आर्टिकल 25A है वो ये कहता है कि स्टेट्स शैल इंश्योर एजुकेशन, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम एज 5 to 16। तो ये बात का सबूत है कि जब एजुकेशन होगी तो वो ही जितने भी ये गुर्बत के हालात हैं या इस तरह के हालात हैं उनको ठीक करेगी और मुल्क को जो है वो अपने पाँव पे खड़ा करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क जो है वो उन मुल्कों में शुमार है जिसमें एजुकेशन के हालात बहुत ज़्यादा बदतर हैं। और ये तक देखा गया है कि इस टाइम 22.8 मिलियन स्टूडेंट जो बच्चा है जो कल का हमारा फ्यूचर बनना है वो स्कूल से बाहर है। कल को वो बच्चा जो है वो क्या बनेगा, वो दहशतगर्द बनेगा, वो मुल्क में चोरी करेगा, डाका डालेगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि स्टेट जो है उसको मुफ्त तालीम नहीं दे रही। और ये तो जब क्रूशल हालात भी हों और बेशक जंग भी लगी हो, दुनिया में देखा गया है कि एजुकेशन सस्पेंड नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम एजुकेशन सस्पेंड है। यार एजुकेशन को अगर ये फोकस दे भी दे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? एजुकेशन से और बड़े बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, एजुकेशन तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। नहीं, देखो हर चीज़ की एक जड़ होती है और पाकिस्तान के मसाइल की जड़ एजुकेशन है, लिटरेसी है। पाकिस्तान की जो पावर्टी भी है वो भी डिपेंड करती है इलिटरेसी के ऊपर। अब पावर्टी क्यों है? अब देखो, अगर एजुकेशन होगी तो एक इंसान, जितने ये मैंने तुम्हें बताया 22 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट इस टाइम स्कूल से बाहर है, अगर इनको एजुकेशन मिलेगी तो ये अपना इन्हांस करेंगे चांस अपनी सोशो इकनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने के लिए, इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो इसका मतलब यही होगा कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट कम हो जाएंगे, और जब ड्रॉप आउट स्टूडेंट कम हो जाएंगे तो बेसिक इकनॉमिक पॉलिसी है कि पावर्टी जो है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद अवेल करना स्टार्ट कर देंगे। खुद वो जो है वो जब हुकूमत उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, जब हुकूमत उन्हें जो है वो लिटरेट रिसोर्स में कंसीडर करना स्टार्ट करेगी, तो ये जो लिटरेट ह्यूमन रिसोर्स होगा ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा वाइटल है और क्रूशल है किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए और किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए। तो मेरा तो ये ख्याल है कि एजुकेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अगर किसी भी मुल्क को, किसी भी जमहूरियत को उसके पाँव पे खड़ा करना है। और हमने अनफॉर्चुनेटली क्या किया है, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो प्रोविंसेस हो, हमने एजुकेशन को जो है वो बिल्कुल ही सस्पेंड किया हुआ है। इस टाइम जो फेडरल का एजुकेशन बजट है वो ये देखा गया, जिन पीएम इमरान खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाना था, उन्होंने अपना 8 बिलियन रुपीस अपने वज़ीर आज़म हाउस का रखा है और फेडरल का एजुकेशन बजट भी 8 बिलियन 720 मिलियन है। तो ये बात का सबूत है कि हम कितना ज़्यादा एजुकेशन को फोकियत देते हैं। भैया आपकी तालीम क्या है, आपने क्या किया हुआ? सर मैंने बीबीए किया हुआ। अब देखो ये बीबीए इन्होंने किया हुआ है, मैं यूनिवर्सिटी की मैंने कभी शक्ल भी नहीं देखी और आज जो है मैं इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ। ये बड़ी तुम्हारी एक फरसूदा सोच है, जो अगर तुम इस बारे में सोचते हो। मेरा नहीं ख्याल कि एजुकेशन जो है उसके बजाय कोई भी आप बेंचमार्क रख सकते हैं कि इंसानियत में बड़ापन क्या है। मेरा तो इस टाइम मकसद ये है कि अब तुम जो मर्ज़ी सोचते हो कि एजुकेशन जो है उसको हालात ठीक करने पड़ेंगे और ये जो बजट इतना कम लगाया गया है इसको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद पॉलिसी मेकिंग ठीक करनी पड़ेगी और जो सब स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड किस्म का सिलेबस है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये जो एजुकेशन है ये एक क्रूशल पार्ट है। जितना मर्ज़ी कोई पैसा कमा ले, जब मुल्क के सोशो इकनॉमिक हालात ठीक नहीं होंगे, जब पार्टिसिपेटरी सिटीजनशिप नहीं आएगी, तो वहाँ करप्शन भी ज़्यादा होगी, वहाँ टैक्स एविजन भी ज़्यादा होगी, वहाँ तुम्हारी तरह के बिजनेसमैन फिर यही कहेंगे कि मुल्क चलता है, चलने तो हम लोग तो कमा रहे हैं। बजट की तुमने बात की, तो 18वीं अमेंडमेंट के बाद तो एजुकेशन है वो तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो ये तो प्रोविंशियल का काम है। बिल्कुल प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन प्रोविंसेस का भी इसमें कसूर है। प्रोविंसेस ने भी, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें सिंध की, तो सिंध में इस टाइम 52% जो है वो स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल है जो, और उसके बाद बलूचिस्तान की एग्जांपल लें तो 78% ख़वातीन सिर्फ बच्चियाँ जो है वो स्कूल से बाहर हैं। तो ये फेडरल ने जो है वो एक पॉलिसी देनी होती है ऊपर से। जब फेडरल ही बजट वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कम रख रहा है तो प्रोविंसेस ने कभी भी जो है उसको प्रायोरिटाइज नहीं करना, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गोल्स पे आते हैं, और शॉर्ट टर्म्स गोल पे जो है वो सिंपल सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दे जाते हैं, दो चार एहसास प्रोग्राम दे जाते हैं, और जो बेसिक प्रोजेक्ट है जिससे बच्चों के ऊपर एजुकेशनल इमरजेंसी लगा के लॉन्ग टर्म मुल्क को आगे चलाना है, वो उसको जो है वो इग्नोर कर देते हैं, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप क्यों जनाब उसका टिश्यू उठा रहे हैं? सर सफाई में इस पे ईमान है, तो ये देखें, आपने कहा था कि जेब की पुख्तगी और जेब का गर्म होना बड़ा इंसान होता है। मेरे नज़दीक इस तरह की वैल्यूज़ अंदर होना बड़े इंसान की निशानी है, और इस तरह की वैल्यूज़ अंदर लाने के लिए तालीम पे फोकियत देना और इल्म हासिल करना सबसे ज़रूरी है।